अब मैं डॉली जी सीधा सामान पूछता हूं, और बीजेपी का यह दावा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, बीजेपी का यह दावा है कि क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में चीनी नफरती सामान है? आपने दीपक जी बोलिए डॉली जी। दीपक जी, आपने वो बचपन में आइस पाइस का, जी आपने वो बचपन में आइस पाइस का खेल तो देखा होगा ना दीपक जी। बच्चे खेलते थे, एक दूसरे को ढूंढते थे, है ना, पीछे से धप्पा करके चले जाते थे, फिर कोई नई चीज ले आते तो भाजपा, तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी को धप्पा कर दिया, फंस जाती है ना चारों तरफ से। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए, जब भाजपा चारों तरफ से फंस जाती है तो इनका एक कोई सांसद, वो भी निशिकांत दुबे जैसा, ऐसा ही कोई इनका आदमी निकल कर आता है और ये आइस पाइस की तरह एक नया टॉपिक ठप से लाता है और देश में जितने भी सारे बड़े मुद्दे होते हैं उनको छुपाने का प्रयास करता है, उन पर इनकी जो जवाबदेही है उससे बचने का प्रयास करता है। इन्हें मणिपुर पर जवाब नहीं देना, नूह पे जवाब नहीं देना कि भाई जहां जहां इनकी डबल इंजन की सरकारें हैं वो फेल क्यों हो रही हैं, वो लगातार मणिपुर जल रहा है, उस पर इनके सांसदों के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता, उन पर इनके प्रवक्ताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और ये इस तरीके की, अब पाकिस्तान से ये बोर हो गए हैं, अब इन्हें नया चाहिए, तो अब ये चीन को लाएंगे। अरे चीन पर सत्ता में तुम हो, जवाबदेही तुम्हारी होनी चाहिए कि चीन भाई क्यों घुस रहा है। 18 बार प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं, क्या गल बजाई कर रहे हैं उनके साथ। और वो निशिकांत दुबे जिनकी खुद की डिग्री फर्जी है, जो 10वीं 72 में पैदा हुए, 82 में 10वीं कर ली उन्होंने, तो जिनकी खुद की 19 के हलफनामे में, तो उससे पहले वाले हलफनामे में वो एमबीए करते हैं। डीयू से आरटीआई लगाकर लोगों ने पूछा तो आरटीआई से पता चला ऐसा कोई कोर्स ही नहीं था, किसी ने किया ही नहीं। अब 19 में वो हट जाती है और बिना पोस्ट ग्रेजुएशन किए, दीपक जी आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत समझदार समझती हूँ मैं आपको, आप समझते होंगे, और पूरा देश पढ़ा लिखा इंसान जानता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बिना पीएचडी नहीं होती। फिर 19 में ये पीएचडी कर लेते हैं कहीं राजस्थान से, पिछली डिग्री का जिक्र नहीं होता। तो जो व्यक्ति जिसकी डिग्री का नहीं पता, महिला सम्मान पर इनके क्या विचार हैं, पिछली बार सबने देखा है, इस बार भी इन्होंने किस तरीके से महिलाओं को किया है। अरे तुम्हारी सरकार, शासन तुम्हारा, सत्ता तुम्हारी, इतनी बकैती करने की क्या जरूरत है। आपने न्यूज क्लिप पे छापा डाला था, क्या क्या निकला छापे में, निकला तो कार्रवाई क्यों नहीं करी, करते हैं ना, कुछ मिला नहीं। डाइवर्ट करने के लिए देश की जनता को ये इस तरीके की बकवास चीजें लाते हैं, इनके ऐसे बकवास सांसद जिनकी डिग्री का नहीं पता, जिनकी पढ़ाई लिखाई का नहीं पता, ठीक है। अब इनको वैसे खैर इनके खुद के जो नेता हैं उनकी डिग्री पर यही हाल है, तो सही फॉलोअर्स भी पकड़े हुए हैं, उनकी डिग्रियों पर भी यही हाल है। अब ये जिन रूल्स का हवाला देकर राहुल गांधी जी की सदस्यता पे बोल रहे थे, अब इनके भाषण के हिस्से तो एक्सपंज कर दिया इन्होंने, उन रूल के हवाले, और उनको ये क्यों नहीं समझते, किसी पर भी अनर्गल इल्जाम लगाते हैं, कुछ भी इल्जाम लगाते हैं। अगर इनके पास सब कुछ है, तथ्य है, और इनके वही मालविया फेक न्यूज फैक्ट्री जो कहते थे 0.00001%, 2013 में कहते थे 0.00001%, ये इस अखबार की जिसका आज ये हवाला दे रहे हैं उसकी इतनी देश में, भारत में इतनी महत्वता है। तो जब 0.0001 वाले की 2013 में महत्वता नहीं थी, आज महत्वता हो गई। आज वही व्यक्ति जो ट्वीट करता है 2013 में, आज वही इसका फेक न्यूज फैक्ट्री का मालिक आज इसका हवाला देता है। तो इनको तो मणिपुर पर बचना है, इनको नूह पे जवाब नहीं देना, इनको ये नहीं बताना कि लगातार ये फेल हो रहे हैं, उन फेल होने पर इनकी क्या जवाबदेही है, जिन देश की जनता को इन्होंने लगातार बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बना रहे हैं आज भी। अब इनसे पूछिए ना सवाल, बस फालतू की बात करेंगे, देश के मुद्दों को डाइवर्ट करेंगे। इस तरह मैंने कहा ना, पाकिस्तान से बोर हो गए, अब चीन पे आ गए, अब चीन पे जवाबदेही इनकी है, दे जवाब। ठीक है, आप बताइए, जवाबदेही आपकी। आरपी सिंह साहब, मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए आपने राहुल गांधी को धप्पा कर दिया और उसके बाद बकैती कर रहे हैं। दीपक भाई, मैं माफी चाहता हूं, पता नहीं किस प्रकार की भाषा कांग्रेस के प्रवक्ता इन्होंने इस्तेमाल करते हैं और किस प्रकार का मतलब अमर्यादित भाषा भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर कोई दूसरा कुछ बोल भी दे तो उनको दिक्कत होती है। चलिए,
हर आदमी के, हर पार्टी के, हर 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 नेता के अपने संस्कार हैं जो नीचे तक जाते हैं। इटली में इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल की जाती है जो आज इनके यहाँ डीएनए वो माफी फैल चाहूंगी, गया। मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। माफी चाहूंगी, मुझे बीच में बोलना पड़ रहा है। आपके यही सांसद वही महिला सांसद को और महिला विधायक को किस तरीके की भाषा से बोले हैं, वैशाली की नगर वधू। आप अपनी संस्कार हमें ना सिखाएं, और आप कितने आपके नेता संस्कारी और कितनी आपकी पार्टी संस्कारी है पूरा देश जानता है। आप संस्कार कांग्रेस के नेताओं को ना सिखाएं। हम यहाँ आपसे संस्कार सीखने नहीं बैठे। अपने, अगर आप में दम है तो अपने इसी एमपी को संस्कार सिखाएं कि ये किस तरीके की भाषा महिलाओं के बारे में बोल रहे थे। यहाँ संस्कार का भाषण मुझे आपसे नहीं चाहिए। ठीक है, बोल दिया आपने, पॉइंट रख दिया। और आरपी सिंह साहब, दिक्कत है कि वो टंचमाल भूल जाता है कि वो टंचमाल है। किस प्रकार की भाषा, कितनी उम्र में जाकर किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं और क्या क्या करते हैं, मैं सब जानना नहीं चाहता। क्योंकि मुझे वैशाली की नगर वधू, ये कौन सी भाषा है आरपी सिंह जी? दीपक भाई, वैशाली की नगर वधू, इतना सेलेक्टिव क्यों है आप? ये कौन सी भाषा है वैशाली की नगर वधू? आरपी सिंह कभी बृजभूषण शरण सिंह का फोटो भी खोलिए, देखा करिए। कभी सेंगर का भी फोटो खोलिए, कभी चिन्मयानंद का भी फोटो खोलिए। वो शायद आपको दिखते नहीं है, उस समय आप काला चश्मा पहन लेते हैं। आपका हो गया तो मैं शुरू कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ दीपक भाई, जहाँ इनको डिबेट आप नहीं ये कंडक्ट कर रही हैं। ना आप बोलिए ना, मैं बोल चुका हूँ 2 बार मैंने नहीं होगी इनको। डॉली जी प्लीज, आपने भी 3 मिनट तक बोला, मैंने रोका नहीं आपको। आरपी जी को प्लीज टोकिए नहीं। इनकी इतनी उम्र नहीं होगी, इनको शायद याद नहीं होगा नैना सानी का तंदूर कांड, जहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर तंदूर में जलाया गया था एक बेटी को, और वो कांग्रेस की कार्यकर्ता थी जिसको जलाया गया। अभी हाल में असम की कांग्रेस की जो चीफ है उसने क्या कहा था अपने नेताओं के बारे में, जरा वो भी जानकारी दे देनी चाहिए। और अगर मुझे इस प्रकार से मुंह खोलना पड़ेगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि यूपी की एक बेटी ने राहुल गांधी के बारे में क्या क्या आक्षेप लगाए। हम उसमें नहीं पढ़ते, ये सब छीछड़बाजी है। ये इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की सोच इनको सूट करती है। जरा मूल मुद्दे पे आते हैं कि हुआ क्या है और जिस कारण से इनको दिक्कत हो रही है। हम कह रहे हैं कि मणिपुर पे हम चर्चा करने को तैयार हैं, आज से नहीं, निरंतर जब से सदन शुरू हुआ तब से अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, आप कृपा कर चर्चा करिए। और वो लिखकर भी कह चुके हैं, लिखित भी दे चुके हैं कि आइए मणिपुर पर चर्चा करते हैं, और दोनों सदनों के नेताओं को लिखकर दे चुके हैं आइए मणिपुर पर चर्चा करते हैं। परंतु चर्चा इनको नहीं करनी, ये चर्चा से भाग रहे हैं। कोई पता है जब चर्चा शुरू होगी तो बहुत सारी जानकारियां निकलेंगी जिससे इनको भी दिक्कत होने वाली है, इनको ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जो आज मणिपुर की समस्या है उसकी अगर जड़ में जाएंगे तो आपको कांग्रेस पाएंगे, इसलिए ये चर्चा। खैर, दूसरी बात यह है कि आज जो विषय चला है वो है कि न्यूज़ क्लिक नाम से एक, जो कि यहाँ पर एक वेब पोर्टल जहाँ एक कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी खबरें करते हैं, उसके बारे में जानकारी जिस प्रकार की है, जब ईडी उनके यहाँ रेड करता है तो इनके नेता पूरे के पूरे, अभिषेक मनु सिंघवी हो, सुरजेवाला जी हो, इनकी सगी बहन सुप्रिया सिन्ने हो, जहाँ और जो बाकी नेता हैं, सबके सब खड़े होकर क्या कहते हैं? वो कहते हैं इंडिपेंडेंट वॉइस एंड फेयर थॉट कांट बी सप्रेस्ड मिस्टर मोदी। ये सबसे सुप्रिया बहन के। फिर अभिषेक सिंघवी जी कहते हैं इफ यू कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम एक्सप्रेसिंग फेक न्यूज बाय योर आईटी सेल, बेटर कैरी आउट फेक आईटी रेड्स ऑन देम। मतलब ईडी जब रेड करी थी तब इस प्रकार के बयानबाजी होती है। तो दिखता है कि क्या खेल है। खेल ये है कि किस प्रकार से देश को बदनाम किया जाए, किस प्रकार से एक देश के नैरेटिव बिल्ड किया जाए, और वो सारे के सारे सबके सब संबंधित हैं आपस में, सबके सब संबंधित हैं। नहीं तो आज तक कभी ये नहीं बताया कि जो राहुल गांधी ने करारनामा किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से, वो आज तक पब्लिक नहीं किया। अच्छा हो अगर बहन के पास हो तो आज दुनिया को बता दें कि वो क्या अंगूठा काट कर जो देकर आए थे राहुल गांधी जी, वो क्या अंगूठा काट कर देकर आए थे, क्या साइन कर आए थे डॉक्यूमेंट, वो जरा जानकारी दे दें। ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया जाता है वो उसी जो करारनामा किया उसी करारनामे के चलते किया जाता है।